अस्सलाम वालेकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 कवर होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें मिस्टेक है, लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आती, इसलिए मैं इसको स्किप करूँगा। तो अगर आपके पास आपसे हो रहा है या आपके पास इस सवाल में कुछ चेंजिंग करने के बाद लेफ़्ट राइट के बराबर आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं। मेरे पास जो बुक है उसमें उसके मुताबिक ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आ रही। हाँ, प्रोसेस होता ज़रूर है, लेफ़्ट साइड इसको प्रोसेस करें, कुछ ना कुछ सॉल्व होता है, लेकिन -1 नहीं आता। तो इसलिए फ़ायदा नहीं है ना, लेफ़्ट साइड को राइट साइड के बराबर जब हम कर नहीं पा रहे तो फिर इसको करने की ज़रूरत क्या है। इसमें मिस्टेक है, जब तक ये मिस्टेक बुक वाले दूर नहीं करते तो इस सवाल को हम इग्नोर ही करेंगे। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रा पेपर भी एग्ज़ामिनर जो होते हैं वो टीचर होते हैं, उन्हें पता होता है कौन सा सवाल कैसा है, तो वो इसको इंशाल्लाह बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। अगर कर भी देते हैं तो आप उसको चेंज भी करवा सकते हैं एहतजाज करके। खैर नहीं आएगा इंशाल्लाह, आप बेफ़िक्र हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मैं कवर करूँगा, ठीक है। 10th मैथ साइंस ग्रुप AJK मीरपुर बोर्ड का ख़ास तौर पे ये सिलेबस है। और वीडियो हमेशा कहता हूँ लंबी होती हैं थोड़ी, क्योंकि मैं तमाम सवालात कवर कर रहा होता हूँ एक्सरसाइज के, तो उनको एक्सप्लेन करना, लिखना, बताना टाइम तो लग जाता है ना जी। तो उसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन नंबर और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनकी टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर दूँ। तो ये वीडियो लंबी जो ज़रूर होती है, लेकिन ये असल में छोटी छोटी वीडियोस का मिक्स होता है, ठीक है। यानी अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये करके एक वीडियो चलाऊँ तो शायद ये 5-6 मिनट की हो, लेकिन जब मैं 1 से लेकर 5 तक तमाम सवालात तमाम पार्ट्स कवर करूँगा, वीडियो ऑटोमेटिकली लंबी होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो सवाल जो पार्ट आपको चाहिए टाइम ड्यूरेशन लिख दूँगा, आप क्लिक करेंगे वीडियो जंप करके वहाँ तक पहुँच जाएगी। अच्छा चलें इसको शुरू करते हैं बाकायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4, इसके तमाम पार्ट्स कवर करूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बाकायदा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग है एवेल्यूएट, यानी आपने हल करना है, सॉल्व करना है। ओमेगा के केस में आपने ओमेगा के फार्मूलाज जो भी आपको पता हैं, जो भी रिलेशंस हैं, उनको आपने यूज़ करते हुए इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। ये उसने टारगेट आपको दिया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको मैं कुछ चाबियाँ दे देता हूँ, आप अपने पास रखें, जो आपको पहले से पता भी होंगी। ये दो फार्मूले यानी ये दो रिलेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ये बार बार जहाँ भी हमें मौका मिला ओमेगा क्यूब बना, इसे ओमेगा कहते हैं, डब्ल्यू नहीं है, ठीक है। इसके बारे में पूरी मैंने डिटेल से डिस्कशन की है एक्सरसाइज 2.2 के पार्ट 1 में, वो लाजमी देखें। ओमेगा पैदा कैसे हुआ, इसकी वैल्यू क्यों ऐसी है, शेप क्यों ऐसी, सारी बातें डिस्कस की हैं वहाँ पे। खैर शुरू में वीडियो के शुरू में एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 1 के शुरू में ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आता है, ये रिलेशन हमने यूज़ करना है। उसके बाद एक और रिलेशन हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है किसके, 0 के। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, ये तो हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, बहुत आसान है। इसकी हम शेप्स यूज़ करेंगे मुख्तलिफ, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को तो ले गए माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दिया, 1 को तो ले गए तो -1 बन गया। समझ आ गई। मेन रिलेशन, मेन फार्मूला आप कह लें यही होगा, लेकिन इसकी बदलती हुई शक्लें हम बार बार यूज़ करेंगे। ये तो हमें जब भी यूज़ करेंगे पता लग जाएगा क्या हो रहा है, ये तो बहुत आसान है। इसकी शक्ल यही होगी, हम इसको थोड़ा आगे पीछे करके अपने मतलब की चीज़ निकालेंगे, ठीक है। तो बार बार की प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा ना, ओमेगा किसके बराबर होता है और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपके जहन में रहेगा। पिछले ये सवालात आपने इससे बहुत किए हैं। उसके अलावा जो है वो एक आध फार्मूला भी यूज़ होगा, ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, ये एक सवाल में ये भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास 3-4 चाबियाँ हैं, एक चाबी ये दोनों बहुत यूज़ होंगी। ये एक सवाल में यूज़ होगी और ये तो आपको पता होना चाहिए बार बार, ये भी एक जगह पे यूज़ होगी, शक्ल बनाएंगे हम, ठीक है। बहरहाल आपने साथ साथ रहना, मैं आपको जहाँ जहाँ सवाल आएंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको दिखाता भी रहूँगा। फ़िलहाल आपने इन दो को जहन में रखना है, ठीक है। ये जो कि बहुत आसान है। शुरू करते हैं इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, रिलेशन नहीं है कि जो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को बताता हो, के बारे में बताता हो, तो लेकिन हमें इससे मिलती जुलती चीज़ भी मिलती है। इसको एक दफ़ा आपने रिपीट करना है, अच्छी प्रैक्टिस होती है, एक दफ़ा रिपीट कर लिया। अच्छा, अब आप क्या करते हैं जी, मैं इसकी जगह
माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस रिलेशन की जगह 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर डाल रहा हूँ। ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसा। ये मैंने क्या काम किया है, यहाँ पे ऐसे स्लैश सी डाल के आप यहाँ पे बता भी सकते हैं एज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। तो प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप उधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जानबूझ के हमें स्मेल आ रही थी माइनस ओमेगा स्क्वायर की। अगर इस जैसा कोई मिलता जुलता हमारे पास आ जाए ना तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैंने वही किया, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू दिस वन किया तो मेरे पास आ गया। समझ आ गई। मेन रिलेशन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये है 1 प्लस ओमेगा। इसको आगे पीछे करके हम इसमें से अपने मतलब की चीज़ निकालते हैं। इस दफ़ा मतलब की चीज़ कैसे निकाली, 1 प्लस ओमेगा को इधर ही रहने दिया, ओमेगा स्क्वायर को इधर ले गए तो माइनस बन गया, वो उठा के यूज़ कर लिया। अब ये वाला रिलेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। आगे चलें, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन एक जैसे हैं तो मतलब मिल जाएंगे कि कितने हैं, 1 2, तो -2 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, आसान है ना। अच्छा, अब क्या करना है, क्यूब इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी दे दें, -2 को भी क्यूब दे दें उसका हिस्सा, और -2 के साथ आ गया माइनस। अब ओमेगा को आपने माइनस वगैरह नहीं लिखना, जस्ट ओमेगा की ब्रैकेट स्क्वायर की ब्रैकेट और 3। तो ये -2 की पावर 3 से मुराद क्या है, -2 मल्टीपल -2 और यहाँ पे सिंपल पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 2 ज़ार 6। ठीक हो गया, ये आ गया जी। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब आपने करना है इनको मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, -2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। और ओमेगा 6 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए जगह हमारे पास है इक्वल टू -8। और आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो -8 आपका क्या आ गया जी, आंसर। कितना आसान था ये, बहुत आसान सवाल आते हैं। जैसे आपको ये रिलेशन पता हो, इसको आगे पीछे करके आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, -8। मैंने इस तमाम स्टेप्स करने की कोशिश की है, तो आप थोड़े से शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हर स्टेप को करने की कोशिश की है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। ये भी हम चाबियाँ कौन सी हमारे पास, ये 2 चाबियाँ, ओमेगा क्यूब और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो बहुत आसान है, इसकी हम थोड़ी सी शक्ल बदलते रहते हैं। ठीक है, ये अपने जहन में रखने हैं दोनों। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन रिपीट करना है। मैं वक्त और जगह बचा नहीं कर रहा, अगले स्टेप से शुरू कर रहा हूँ। इक्वालिटी का निशान, इक्वालिटी से मुराद क्या होता है कि ये सवाल अब आगे आगे जारी है, यानी इस इक्वालिटी के पीछे क्या आएगा, ये वाला ही सवाल है, यानी इस सवाल को हम आगे आगे लेके जा रहे हैं, इक्वल टू ऐसे। तो इक्वालिटी के बाद हम क्या करेंगे, आपने स्मेल करना है इसको। इसमें ओमेगा क्यूब आपको कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसकी कुछ शक्ल बनती हुई नज़र आ सकती है आपको। कैसे, देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर हमें मिल जाए तो हम 1 को तो ले जाएंगे -1, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो हम अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे काम करें, 1 प्लस इन 2 घरों में 2 कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। अब क्या हो रहा है जी, 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख रहा हूँ। आप कहेंगे ये क्या किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ ऐसे टेढ़ी सी लाइन डाल के वजह भी लिखते हैं। आप लिखें एज़, मुझे पता है क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। ये आपको रिलेशन पता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे काम के हैं। देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 को उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आता है, -1 के। ये -1 उठा के मैंने डाला है इधर, समझ आ गई। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आपको अगर जल्दी में आप करें तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 करके इसको 3 कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई -1। तो ऐसे गलती आप कर सकते हैं। आपको बोर्ड मैथ्स का रूल तो पता होगा, BODMAS। इससे मुराद क्या होता है, ब्रैकेट, ये ऑर्डर हो गया यानी पावर, और ये हो गया डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, और ये सब्ट्रैक्शन। यानी किसी सवाल में अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन, एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशन, एक तो खैर नहीं होगा, 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन मिल जाएं, ये ऑपरेशन है ना, पावर है, ये पावर है यार, ओ से ऑर्डर है,
ये मिक्स हो रहा है। ब्रैकेट ऑर्डर, अगर किसी सवाल के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ऑर्डर, ब्रैकेट सब मिल जाए, ऑर्डर से मुराद पावर है, तो आप सबसे पहले किसको करेंगे? ब्रैकेट को, फिर ऑर्डर को यानी पावर को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो अब आप देखें यहाँ पे तो सारे तो नहीं है, लेकिन कम से कम प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, ये 3 ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले किसका हक बनता है? यहाँ पे देखें, यहाँ से मतलब मुकाबला शुरू होता है। पहला हक इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका। तो पहला हक बनता है यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई करवाना है। 2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो क्या आएगा? -2। ठीक हो गया। और पावर 8 इक्वल टू 1 - 2 क्या होता है जी? -1 होल पावर 8। ठीक है। और माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो, क्या हो? माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो, इवन से मुराद क्या है? 2 4 6 8, 2 के पाड़े में, तो माइनस क्या बन जाती है? प्लस। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करोड़ भी हो, 1 ही होता है। तो ये यानी 1 मल्टीप्लाई की पावर, यानी 1 की पावर 2 करोड़ भी हो, ये कहना चाह रहा हूँ, तो भी 1 ही आता है। तो ये क्या आ जाएगा? +1। समझ आ गई? माइनस क्यों बदल गया प्लस में? क्योंकि माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो तो वो प्लस बन जाता है। और 1 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग पावर में, सॉरी, वो क्या होता है? 1 ही रहता है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। मैं ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप तंग तो नहीं हो रही? होती हैं तो होते नहीं, घर में क्या करूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझ आए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। इसको देखते हैं। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को करना है रिपीट। मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। सोल्यूशन लिखें, आदत बना लिया करें, ये लाजमी लिखा करें। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चूँकि अंदर भी कुछ कॉमन लेने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैं इस ब्रैकेट के बजाय ये वाली ब्रैकेट यूज़ करूँगा, क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट यूज़ होगी ना। 8 प्लस, अब इन दो में कुछ कॉमन लूँ तो मेरे पास जो मेरा मतलूबा रिलेशन है ये वाला, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखें, अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रहने दूँ, 1 को तो ले जाऊँ, तो क्या बन जाएगा? -1। तो अगर मैं यहाँ पे इन दो के पास 4 है, तो मैं 4 कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर सबकी क्या है जी? 4। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप 4 ओमेगा, देखिए ना, आप कहते हैं ये ओमेगा 2 है, मतलब 2 ओमेगा है, ये 1 ओमेगा है, ये जहन में रखते हुए अगर आप 4 ओमेगा कॉमन लें तो अंदर जो बचेगा उसको भी प्रोसेस करने से आंसर आपका ठीक आएगा। लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, बनानी है कि आप ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में इन दो में से कॉमन नहीं खींचेंगे बाहर कुछ भी। ठीक है, ये आपने आदत बना लेनी है। अभी तो आपके सवाल हो जाएंगे, आगे चल के अगर आप यही वाला काम जारी रखेंगे तो आपके सवाल में मिस्टेक आ सकती है बड़ी किस्म की। ठीक है, सवाल शायद हल ना भी हो। तो आपने अपनी प्रैक्टिस में ये शामिल करना है कि आप नंबर्स को कॉमन ले लें, लेकिन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से इस ओमेगा को तोड़ें मत। ये असल में क्या है कि ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ओमेगा स्क्वायर किया था। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा ये हो जाएगा, बाज़ दफ़ा ये गलती करेगा। तो आपने जस्ट नंबर को कॉमन लेना, ओमेगा को कॉमन लेने से गुरेज ही करें तो अच्छा है। ठीक है, इक्वल टू, अच्छा आगे क्या हो जाएगा? 8 + 4 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है किसके? -1 के होल पावर 4। कैसे? जैसे आपको पता है किसके बराबर है? 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दें, 1 को वहाँ ले जाएँ तो क्या आ जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है जी किसके? -1 के। ये वाला रिलेशन मैंने उठा के यहाँ पे यूज़ किया, समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? अब आपको पता है कि आप 8 + 4 पहले कर दें, फिर मल्टीप्लाई बाद में करें, ऐसा करने की आपको इजाज़त बोर्ड मैथ्स का रूल नहीं देता। बोर्ड मैथ्स रूल क्या कहता है? पहले इस पैटर्न से आप फॉलो करो, यानी ऐसे पहले ब्रैकेट को यूज़ करो, फिर ऑर्डर को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यानी यहाँ से हक शुरू होता है। तो मल्टीप्लाई पहले होता है, बाद में एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले होगा, 4 और -1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 8 + माइनस 4 1 ज़ार 4 होल पावर 4 इक्वल टू 8 में से 4 गए तो ये +4 आ जाएगा, होल पावर 4 इक्वल टू 4 की पावर 4 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 4 दफ़ा ज़रूर खाएगा तो ये आ जाएगा 2 5 6। ये आपका क्या है जी? आंसर। ठीक है, ये सवाल सारा का सारा आपकी स्क्रीन में है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपने यहाँ पे 4 को कॉमन लिया, जस्ट ओमेगा को कॉमन नहीं लिया। अगर कॉमन लेते तब भी आंसर आपका ठीक आता है। कि देखें,
यहाँ पे मैंने 4 ओमेगा कॉमन ले लिया, ये देखें ना, ये देखें 4 ओमेगा कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 और फिर ये ओमेगा एक बाहर आ गया तो ओमेगा। इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो भी इस सवाल के लिए तो आंसर ठीक आ जाएगा, लेकिन फिर आगे जो सवाल आते हैं वहाँ पे अगर आपने ये किया तो आपका सवाल गलत भी हो सकता है। आप जो फाइंड करना चाह रहे हैं शायद आपको वो ना भी मिले। तो आपने अपनी प्रैक्टिस में किसी को शामिल करना है, आपने ओमेगा को नहीं छेड़ना, उनके साथ जो चिपके हुए नंबर हैं उनको आप छेड़ें और आंसर निकालें, आराम से निकल आएंगे। ठीक है, तो ये सवाल तो सही तरीके से हो गया, आंसर भी ठीक आ गया। देखें ना, 1 प्लस ओमेगा इस रिलेशन के मुताबिक इसके बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो वो उठा के वैल्यू डाल दी, ओमेगा स्क्वायर मल्टीपल ओमेगा ओमेगा क्यूब बन गया, प्लस माइनस माइनस 4 और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, माइनस 8 माइनस 4 4 आ गया, 4 वापस वही आ जाता है आंसर। लेकिन आपने प्रैक्टिस में क्या शामिल करना है कि ओमेगा को आप नहीं छेड़ेंगे, आप नंबरों को कॉमन ले लेंगे, ओमेगा को आप उस तरह से नहीं छेड़ेंगे कॉमन के सिलसिले में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है, इसमें अब वो आपको थोड़ा सा जायका चेंज करके आपको दे रहा है। अब आपको ओमेगा नज़र नहीं आ रहा है, इससे पहले तो आप ओमेगा को डील कर रहे थे, ओमेगा आपको प्लस माइनस जो भी था रिलेशन आपको पता थे उनको यूज़ कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा ओमेगा आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि उसने ओमेगा बज़ाहिर सिंबल की फॉर्म में नहीं दिया, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ दी है। अगर आप गौर करें, ये देखिए ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस √3 आयोटा। ये देखिए -1 प्लस √3 आयोटा, कमी किस चीज़ की है, 2 की। इसी तरह ये देखिए -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, -1 माइनस 3 √3 आयोटा, सिर्फ 2 की कमी है। यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिए हैं, लेकिन सिर्फ 2 की कमी करके आपको दे रहा है। तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे, मैथ में आपको पता है काफ़ी टेक्निक्स होती हैं, और सबसे बेहतरीन क्या, लेट वाली। हम सोल्यूशन में जाके लेट भी करेंगे, और लेट की बजाय बल्कि हम बैलेंस करेंगे, लेट कहना मुनासिब नहीं होगा। बैलेंस कैसे करेंगे, अगर हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई करवाएं, कुछ डिवाइड भी करवाएं, यानी हर वो स्टेप जो आपको पिछले स्टेप तक वापस ले जाए वो दुरुस्त होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करना है, मैं वक्त और जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा। इक्वलिटी के बाद आप क्या करें, ये अंदर घुस जाएँ, आप ये दरवाज़ा तोड़ के अंदर चले जाएँ, इस ब्रैकेट इस तरह की इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं कुछ करने जा रहा हूँ। कैसे, यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई भी कर दूँ, डिवाइड भी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी, और ये -1 प्लस √3 आयोटा, ये वैसे का वैसा ब्रैकेट में, होल पावर क्या है 7। अंदर मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी किया, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1, वापस तो यही आता है ना। यानी मैं इधर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी, ऊपर नीचे, तो फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, बैलेंस कर रहा हूँ। अगर मैं पिछले स्टेप तक वापस जाना चाहूँ बड़े आराम से जा सकता हूँ, तो मेरा ये अमल दुरुस्त है। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, बस जस्ट आप ऐसे कर दें स्टेप, प्लस फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ साइड लिख के और बड़ा फर्क करेंगे। बोथ साइड तो नहीं है, एक ही साइड पे चल रहा है काम, तो जस्ट आप ये 2/2 लिखते हैं ऐसे। फिर यहाँ भी 2/2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा ब्रैकेट में -1 माइनस √3 आयोटा होल पावर 7। ठीक हो गया, मैंने ये काम किया, ये मेरा अमल दुरुस्त है। अच्छा, अब क्या करता हूँ मैं ये करता हूँ कि मुझे, आपको पता है कमी किस चीज़ की है, इधर अगर डिवाइड में 2 आ जाए तो ये ओमेगा बन जाएगा और एक ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं अपने मतलब का 2 जो है ना इधर नीचे घुसा देता हूँ। अगले मरले में मैं क्या करता हूँ, इस 2 को तो बाहर ही रोक देता हूँ, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो बाहर ही रहेगा, इस 2 को नीचे ले आता हूँ, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आता है 2, और -1 प्लस √3 आयोटा, और ये ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट आयोटा, और होल पावर क्या आ जाएगी 7 सॉरी, प्लस ऐसे ही मुझे ये नीचे वाला 2 काम का है, तो मैं बाहर वाला 2 को ऐसे ही रहने दूंगा, इस 2 को अंदर बुला लूँगा, आ जाओ बेटा अंदर, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। क्यों, क्योंकि मेरा टारगेट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की क्रिएशन है, उसको बनाना है। ठीक हो गया। अगर आप गौर करें तो ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, देखें ना, ओमेगा किसके बराबर है जी, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और -1 माइनस √3 आयोटा किसके बराबर है, डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर के। वैल्यूज़ डाल दें, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, 2 तो वैसे का वैसा यहाँ मैं लिख दूँगा ओमेगा होल पावर 7 प्लस यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मच्छर तंग कर रहे हैं मुझे, बदतमीज़, 2 मल्टीपल
ये मल्टीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 ब्रैकेट के बाद कुछ है तो मतलब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। 2 ये अंदर क्या आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है होल पावर 7। ठीक हो गया। अच्छा अब आप क्या करें, ये पावर इसकी पावर भी है, इसकी पावर ये सबको उनकी पावर दे दें। 2 की पावर 7 ये आ जाएगा और ये ओमेगा की पावर 1 है, 1 मल्टीपल 7 ओमेगा 7 प्लस 2 की पावर 7 और ओमेगा 2 की पावर 7 क्या आ जाएगा, 2 7 ज़ार 14। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है जी, अच्छा तो अब क्या होगा जी, आगे इन दो में आप देखें ये पूरा घर है, ये पूरा घर है, दरम्यान में प्लस की दीवार है, तो इन दोनों में कॉमन आप ले लें 2 की पावर 7 को। ओमेगा को आप ना छेड़ें, ठीक है। ओमेगा मैंने आपको पिछले सवाल में बताया, ओमेगा में से कॉमन लेने की कोशिश ना करें, ठीक है। ओमेगा को आप ऐसे ही रहने दिया करें, सिर्फ नंबर्स को आप कॉमन ले लिया करें। तो 2 की पावर 7 बाहर कॉमन आ के अंदर क्या बचेगा, ओमेगा 7 और प्लस ओमेगा 14। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है कि जी इसको हल करने की कोशिश करें। कैसे, यहाँ पे जगह है, नीचे भी है इधर, एक मिनट। 2 की पावर 7 इसको ओमेगा 7 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ ना, ओमेगा 6 डॉट ओमेगा 1, ओमेगा 6 ओमेगा 1 मिलकर ओमेगा 7 बन जाएंगे, बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं। ऐसे ही मैं इसको भी कर दूंगा ओमेगा 14 जो है वो देखें 3 के टेबल में, क्योंकि हमारा जो है ना ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। असल लालच हमें इसकी है, हमें ओमेगा 3 की पावर में नंबर चाहिए, मतलब 3 का टेबल चाहिए। देखें 3 2 ज़ार 6 होता है, इसलिए मैंने इसको 6 के साथ ब्रेक किया, 6 और 1 इसको मैं ब्रेक करूँगा। लेकिन देखें 14 जो है वो 3 की टेबल में आता है, नहीं आता। 13 तो नहीं आता, 12 आता है, तो मैं इसको करूँगा ओमेगा 12 डॉट ओमेगा 2। समझ गए, जानबूझ के ब्रेकिंग की ऐसे, इक्वल टू 2 की पावर 7 और यहाँ पे ओमेगा 6 की को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 2 और डॉट ओमेगा की पावर 1 या ओमेगा ऐसे ही रहने दें, प्लस ओमेगा 12 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर में आपने इनको लिखना है, 3 की पावर 4, 3 4 ज़ार वापस 12 भी आता है, डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। ये वाला आपने क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ी प्रैक्टिस की हुई है। 2 की पावर 7 को आगे हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है जी, 1 के। मच्छर मार दिए मैंने, बदतमीज़। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है जी, 1 के, होल पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। 2 की पावर 7 ये 1 की पावर 2 1 ही होता है, 1 मल्टीपल ओमेगा ओमेगा ही आ जाएगा, प्लस 1 की पावर 4 1 ही होता है, 1 मल्टीपल ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब क्या करना है आपने, 2 की पावर 7 आपने कैलकुलेटर से पूछ लेना है, यानी 2 मल्टीपल 7, 2 अपने साथ 7 दफ़ा ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा 128 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है जी -1 के। कैसे यार, किधर गया पेज, मैं इसकी जगह -1 लिखता हूँ ना, फिर आपको यहाँ पे ऐसे स्लैश सी डाल के बताता हूँ। एस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहीं रहेगा, 1 वहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। ये काम मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो 128 मल्टीपल -1 क्या आ जाएगा, -128। और ये आपका क्या है जी, आंसर। समझ आ गई। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 का तमाम सवाल जो है वो तमाम स्टेप्स यहाँ पे हो चुके हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, मैंने क्या किया, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सवाल जो था हमारा कुछ अलग सा था इस दफ़ा, ओमेगा में नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन हमने ओमेगा की वैल्यूज़ को जब देखा, जहन में खंगाला, तो पता लगा सिर्फ 2 की कमी थी, तो मैंने जानबूझ के 2 मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड। फिर मुझे काम का 2 नीचे इधर चाहिए था, इधर मैंने क्या किया, इस 2 को बाहर रहने दिया, इस 2 को नीचे ले आया, इस 2 को नीचे ले आया। मल्टीप्लाई हो रहा था ना, नीचे भी लिख सकता हूँ। अब ये जब ऐसे मैंने ब्रैकेट में इसको इकट्ठा किया तो पता लगा ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो चुप करके ओमेगा लिख दिया, उसको ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, पावर्स को जो थी अंदर मल्टीप्लाई करवा दे दिया, 2 को दे दिया, ओमेगा को भी दे दिया। ओमेगा पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है, 2 7 14 आ गया, 2 की पावर 7 वैसे ही चलता रहा। फिर यहाँ पे मैंने जस्ट नंबर को कॉमन लिया है। यार मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ओमेगा को छेड़ना नहीं है, ओमेगा कॉमन नहीं लेने। जैसे आप ओमेगा 7 यहाँ बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर 1 प्लस ओमेगा यहाँ पे भी 7 बचता है, ऐसे काम ना करें। शायद सवाल हो भी जाए लेकिन बाज़ दफ़ा मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ओमेगा को आपने छेड़ना नहीं है।
सिर्फ 2 जो नंबर है उनको आपने कॉमन लेने की कोशिश करनी है, ओमेगा को आप गोला मारें। अच्छा, अब क्या हो गया जी, 2 की पावर 7 आ गया, अंदर ओमेगा 7 ओमेगा 14। फिर जानबूझ के इसकी ब्रेकिंग मैंने ओमेगा क्यूब की लालच में की। मैंने इसको 3 के टेबल को जहन में रखते हुए ओमेगा 7 को ब्रेक किया 6 और 1 में। बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं वापस ही। 14 3 के टेबल में नहीं जाता था तो मैंने 12 को जाता था थोड़ा पीछे लाया, 12 और 2 के साथ ब्रेकिंग की जानबूझ के। 6 को मैं लिख सकता हूँ क्यूब की पावर 2 और 12 को लिख सकता हूँ क्यूब की पावर 4। ऐसे करने से 1 1 डाला और फिर 1 डालने से ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। फिर इस रिलेशन को यूज़ करते हुए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस मल्टीप्लाई 1 2 है। ठीक है, इस तरह की हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट मुकम्मल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला पार्ट है, 5वां पार्ट है। तो इसको देखते हैं। इसमें अब आपको देखें ओमेगा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ओमेगा की वैल्यूज़ गिवन है। ओमेगा किसके बराबर होता है, ये देखें, ओमेगा इसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये गिवन है और ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की ये गिवन है। तो आप यहाँ पे साइड पे लिख देना एज़ ओमेगा इसके बराबर है, ओमेगा इसके बराबर, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। ना भी लिखें कोई इशू नहीं, आप जस्ट सोल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को करें रिपीट। उसके बाद मैं अगले स्टेप से शुरू कर रहा हूँ। ये वैल्यू किसकी है असल में, ये है जी ओमेगा की। मैं ओमेगा लिख देता हूँ होल पावर 10 मल्टीपल ये वाली वैल्यू अभी मैंने आपको पेज पे दिखाई है, वो किसकी है, ओमेगा स्क्वायर की। डाल दें ओमेगा स्क्वायर होल पावर 10 वैसे का वैसा इक्वल टू ओमेगा की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 मल्टीपल 10 ओमेगा 10 आ जाएगा, मल्टीपल ओमेगा 2 की पावर 10 सिंपली मल्टीप्लाई होगी, 2 10 ज़ा 20। तो इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, इसलिए ये आपस में बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ओमेगा हो जाएगा 10 + 20। तो ओमेगा क्या बन गया जी, ओमेगा 30। तो ओमेगा 30 तो बड़े मज़े की नंबर है, ये 3 के टेबल में आता है आराम से। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जी ओमेगा 30 को लिख सकते हैं हम ओमेगा 3 की पावर में किसी तरह 3 की पावर 10, 3 10 ज़ा 30 आता है। ठीक है, इक्वल टू ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। 1 की पावर 10 आपस में क्या आता है, 1 की आप 1,00,000 पावर ले लें 1 ही आता है, तो वापस क्या आ जाएगा जी 1। और ये आपका क्या है जी आंसर। कितना आसान सवाल था ये। ठीक है, जस्ट आपको ओमेगा की वैल्यू पता थी तो आपने ओमेगा उठा के डाला और थोड़ा सा प्रोसेस किया ओमेगा क्यूब का। यार यहाँ पे लिख दिया करेंगे, मैं भूल जाता हूँ, यहाँ पे लिख दिया करें एज या सिंस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है जी 1 के। साथ साथ जो आप कर रहे हैं वो मेंशन भी कर दिया करें। यहाँ भी आप साइड पे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे स्लैश ही दे के एज करके ओमेगा बराबर होता है किसके जी, -1 + √3 अयोटा बाई 2 एंड यहाँ एंड करके ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 - √3 अयोटा बाई 2। ठीक है, जो जो हरकतें करें जहाँ आपको लगे कि आपने कुछ अलग सी चीज़ पुट की है तो उसके लिए आप साइड पे लिख भी दिया करें। ठीक है, ओमेगा मैंने क्यों डाला है वो यहाँ पे मैंने स्लैश देने की मुराद ये है कि इस तरफ हमने जो रफ़ काम किया, जो हमने एक दिमाग में बात चल रही थी, जो फार्मूला चल रहा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, स्लैश ना भी दें, अमूमन सेंस वाला सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं हम बुक्स में वगैरह में, लेकिन मैं स्लैश ऐसे यूज़ करता हूँ, लंबी सी लाइन मार के ऐसे थोड़ी छोटी सी उसकी स्टेप के आगे, और जो रीज़न है वो यहाँ पे लिख दी। इस तरह यहाँ पे जो हरकत मैंने की है वो उठा के मैंने यहाँ लिख दी साइड पे। ठीक है, ये कोई वन शन नहीं है, ये स्लैश है। ठीक है, तो ये आप लिख के ऐसे साथ में मेंशन कर दिया करें। यूँ क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट भी मुकम्मल होता है। अब चलते हैं इसका मज़ीद कितने पार्ट्स रह गए, 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो करते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट अब आपके सामने है, इसको हल कर लेते हैं। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्या करना है, सवाल को रिपीट करना है। मैं एक स्टेप करूँगा, खुद ही रिपीट हो जाएगा एक तरह से। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ओमेगा 24 आपको नज़र आ रहा है, वो ओमेगा, ये मच्छर बदतमीज़ मुझे काट रहे हैं, इनको भी 3-4 मार चुका हूँ अभी वीडियो बनाते बनाते। तो ओमेगा की 23, ओमेगा 14, ओमेगा -3, ये पावर तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है। इसको मैं कुछ करके कुछ ऐसा करूँ कि ये पॉजिटिव बन जाए। तो ओमेगा जब किसी भी नंबर, किसी भी सिंबल के नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। इसलिए मैं इसको उठा के नीचे ले जा रहा हूँ। 1 / ओमेगा जो है वो -3 क्या बन जाएगी, +3। तो कर लें, इक्वलिटी का निशान डालें
और ओमेगा 23 वैसे का वैसा प्लस ओमेगा 14 माइनस यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 को उल्टाया तो बन गया 1 ओमेगा नीचे गया लेकिन +3 हो गया, फ़ायदा हुआ +5। कुछ भी नहीं करना आपने, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 की छुरी पास रखनी है, काट के रख देना। कैसे? 23 को देखें ये 3 के टेबल पे जाता है, नहीं जाता। ऊपर नहीं जाना, नीचे आना है आपने, क्योंकि 23 से मुराद है कि 23 तक नंबर आपके पास मौजूद है, 24 तो नहीं मौजूद ना। ऊपर नहीं जाना, नीचे आना है। 23 से नीचे आए 22 भी 3 के टेबल पे नहीं जाता। 22 से नीचे आए 21 जाता है। 23 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 21 डॉट यानी मल्टीप्लाई बार, और 21 के बाद 23 तक कितने नंबर हैं? 2। ये 23 ब्रेक हो गया 21 और 2 में, प्लस ओमेगा 14 अब 3 के टेबल में नहीं जाता। नीचे आए 13 भी नहीं जाता, 12 जाता है। तो कर लें ब्रेक 12 और कितने बचे? 2। ओमेगा 12 ओमेगा 2 पे से सेम पावर जेड वापस यही बन जाएगा -1 ओवर ओमेगा क्यूब को नहीं छेड़ें, +5 वैसे का वैसा। अच्छा, अब क्या करना है? इक्वल टू ओमेगा क्यूब को आप लिख सकते हैं, सॉरी ओमेगा 21 को 3 के टेबल में, यानी ओमेगा क्यूब होल पावर 3 कितनी ज़्यादा 21 होता है 7 ज़ा डॉट ओमेगा। हमने तभी तो इसको 3 के टेबल में लाया था। ओमेगा 12 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4, 3 4 ज़ा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर। क्यों ओमेगा क्यूब की पावर में लिख रहा हूँ? क्योंकि ओमेगा क्यूब हमें पता है किसके बराबर होता है? 1, उस लालच में। -1 ओवर ओमेगा क्यूब ऐसे का वैसा +5। अब वक्त आ गया हम इनको वैल्यूज़ डाल दें। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है जी? 1 की पावर 7 डॉट ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है जी? 1 के। यहाँ पे आप रीज़न दे भी दें, एज ओमेगा नज़र आ रहा है जी? आ रहा है। ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ये चीज़ें हमने यहाँ पे डाली। 1 की पावर 7 1 ही होता है, 1 की पावर 4 1 ही होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग वही चीज़ होती है। ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और -1 5 ज़ा 5 ही आ जाएगा। ठीक हो गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये अब आपके पास क्या आ जाएगा जी? ये एक ओमेगा स्क्वायर है, ये दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, तो कितने ओमेगा स्क्वायर हैं? 2। यार ऊपर चला जा। 2 ओमेगा स्क्वायर। यार यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, देखें 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया 5 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा ना, ये तो इसके साथ झगड़ रहा है। -1 प्लस ये आ जाएगा -1 + 5, तो ये +5 में से -1 निकलेगा तो क्या आ जाएगा? +4। तो 2 ओमेगा स्क्वायर + 4। मज़ीद ये आगे सॉल्व नहीं होता, ये आपका क्या है जी? आंसर। ठीक है, ये देखना यार, 1 डिवाइडेड बाई 1 1 ही होता है। -1 और +5 आपस में झगड़ेंगे तो बड़ा जीतेगा, प्लस वाला नंबर, +4 आ गया। 2 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर सारा आपकी स्क्रीन में भी आ गया, 3 का छठा पार्ट है। ठीक है जी, ये सारा आ गया। रीज़न भी मैंने मेंशन की। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, हाँ 7th पार्ट है, इसको देख लेते हैं। बहुत आसान है। एक सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने एक दफ़ा लिखना है। मैं नहीं लिख रहा, वक्त तो जगह बचा रहा हूँ। तो हमारे पास छुरी वही वाली है, ये वाली, ये देखें, ये छुरी यूज़ हो रही है, दोनों छुरियाँ यूज़ हो रही हैं। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। इस दफ़ा हम क्या करेंगे? 1 + ओमेगा को यहीं रहने देंगे, ओमेगा स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि देखें 1 + ओमेगा बना हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे, क्या बन जाएगा? -ओमेगा स्क्वायर, वो उठा के डालेंगे। तो इक्वल टू के बाद मैं क्या कर रहा हूँ जी? 1 + ओमेगा की जगह मैं डाल रहा हूँ -ओमेगा स्क्वायर। एक स्टेप आपने एक दफ़ा इसको रिपीट करना है, मैं नहीं कर रहा। -ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ? -ओमेगा स्क्वायर। ये बात आप ऐसे स्लैश सी डाल के लिख भी दें कि जैसा कि जी आपको पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर था 0 के। 1 + ओमेगा मुझे पता था यहाँ पे, तो मैंने जानबूझ के प्लस ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया? 1 + ओमेगा बराबर होता है जी ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर। ये वाला रिलेशन उठा के यहाँ पे डाला। ठीक है। अच्छा, अब तो काम आसान है, क्योंकि ये भी ओमेगा स्क्वायर है, ये भी ओमेगा स्क्वायर है, साइन भी एक जैसे हैं, तो ये आपस में इत्तेहाद कर लेंगे। -1 ओमेगा स्क्वायर और -1 ओमेगा स्क्वायर, 1 + 1 क्या होते हैं? 2, तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया।
इस तरह यहाँ पे आप देखें होल पावर 4 चल रही है यार, ये लगाना है आपने। यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर और ये 1 ओमेगा स्क्वायर, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। चूँकि माइनस वाला साइन है, दोनों माइनस के कबीले से हैं, तो -3 ओमेगा स्क्वायर। समझ आ गई 4। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है कि पावर को अंदर दे दें, हिस्सा दे दें। 4 को अंदर, 4 को अंदर, मल्टीप्लाई नहीं करवा देना जल्दी में, पहले इनको अंदर हिस्सा दे दें। खैर मल्टीप्लाई भी हो सकता है एक तरह से, अगर हम इन सबको होल पावर 4 ले लेते हैं यार, ऐसे कर लेते हैं -2 ओमेगा स्क्वायर, और बल्कि ऐसे नहीं करते यार, छोड़ो, हिस्सा दे देते हैं 4 को, इसका हिस्सा दे दें -2 की पावर 4 ओमेगा 2 की पावर 4। इसी तरह ये ब्रैकेट क्लोज, इस ब्रैकेट के अंदर भी -3 की पावर 4 और ओमेगा 2 की पावर 4, सबको उनका हिस्सा दे दिया। ऐसे लंबा स्टेप हो जाता। अच्छा, माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होगा वो प्लस बन जाती है, तो माइनस तो प्लस बन गया। 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 16 आता है जी, 16। और ओमेगा 2 की पावर 4 क्या बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8। ठीक हो गया ये ब्रैकेट इसकी, और यहाँ पे माइनस की पावर आपको पता है प्लस बन जाएगी। 3 की पावर 4 क्या बनता है जी 81 + 81, और ओमेगा 2 पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है, 2 4 ज़ा क्या आ जाएगा जी 8। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है। 16 ज़रब 81 करेंगे और ओमेगा 8 मल्टीपल ओमेगा 8 करेंगे, बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड कर दें। ऐसे 16 ज़रब हो जाएगा 81, और ओमेगा ओमेगा का रिश्तेदार है तो ओमेगा 8 मल्टीपल हो जाएगी ओमेगा 8 से। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, लेकिन ये रिश्तेदार करीब आ गए। ठीक है। अच्छा, 16 ज़रब 81 आप कैलकुलेटर से पूछेंगे तो आ जाएगा 1296, और ये यहाँ पे अब ओमेगा जब पावर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं उनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा 8 + 8। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, जगह ख़त्म है, तो यहाँ पे आ जाएंगे =1296, ये बन जाएगा ओमेगा 16। ठीक है, =1296। और आप और करें तो 3 के टेबल पे क्या, 3 का टेबल 16 पे जाता है, नहीं जाता। 3 का टेबल बने 16 नहीं आता, उसके करीब करीब 15 है, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे 15 के लिए, क्योंकि हमें 3 की पावर में चीज़ें चाहिए ताकि हम ओमेगा क्यूब वाला फार्मूला लगाएं। तो ये बन जाएगा ओमेगा 15 डॉट ओमेगा पावर 1, या ओमेगा सिर्फ, बात एक ही है, पहले चले 1 लिखते हैं। बेसिस सेम पावर Z 15 जब एक वापस 16 ही आता है। इसका फ़ायदा क्या हुआ आगे नज़र आता है आपको, 1296। ओमेगा 15 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 3 कितने ज़ार 15 होता है, 3 5 ज़ार डॉट ओमेगा 1, या ओमेगा लिखते हैं सिंबल। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है जी, ये बराबर होता है 1 के, और 1 मल्टीपल 5 वापस 1 ही आता है, डॉट ओमेगा यानी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो 1 मल्टीपल 5 पावर 5 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 वापस ही आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1296 ओमेगा। ये हमारा क्या है जी आंसर। समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला पार्ट, लास्ट वन 7th पार्ट मुकम्मल हो गया, और ये आपकी स्क्रीन में भी सारा नज़र आपको आ रहा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझाने में कामयाब हुआऊँगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 अब शुरू करेंगे बाकायदा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यानी कि अगर हम राइट साइड को प्रोसेस करें तो लेफ़्ट साइड आनी चाहिए, लेफ़्ट को प्रोसेस करें राइट। लेकिन चूँकि हम जो ज़्यादा प्रोसेस जिसके अंदर सलाहियत मौजूद हो, ये देखिए ना पीसेज हैं, 1 2 3 ब्रैकेट्स हैं, मतलब 3 टुकड़े हैं, इनको हम जोड़ सकते हैं मल्टीप्लाई प्लस माइनस की खोन से, तो राइट साइड को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, मेरी बुक में, पता नहीं आपके पास होगी नहीं होगी। यहाँ पे ना ये ओमेगा स्क्वायर आपने करना है, तब ही ओमेगा स्क्वायर करेंगे तब ये वाला रिलेशन राइट साइड वाला लेफ़्ट साइड के बराबर आएगा। आगे भी तीसरे और चौथे पार्ट में कुछ गड़बड़ है थोड़ी बहुत, लेकिन वो मैं आपको ठीक करवा दूँगा। जब वो सवाल वो वाला आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं, इन तमाम पार्ट्स में आपको प्रूव करना है लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर, या राइट साइड को लेफ़्ट साइड के बराबर, यानी किसी भी एक साइड को आप पकड़ेंगे उसको प्रोसेस करेंगे
दूसरी साइड से आप जाके निकलें। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। अच्छा, इसमें हम उस साइड को प्रोसेस करते हैं जो थोड़ी मतलब हमें मदद दे, प्रोसेस करने में मदद दे, उसके अंदर इतना पोटेंशियल हो, इतनी सलाहियत हो कि वो प्रोसेस में आ सके। अब देखें जैसे लेफ़्ट साइड पे x³ - y³ है, तो ये एक फार्मूले की शक्ल में खुल रहा है कुछ ना कुछ। इसके बजाय हम इसको प्रोसेस करेंगे। देखें 1 2 3 3 पीसेस पड़े हुए, इनको हम किसी तरह जोड़ेंगे, मिलाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई की गोंद से। उसके बाद हो सकता है कि हम ये वाली साइड बनाने में आसानी से कामयाब हो जाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड को लेंगे, सॉल्यूशन में जाके राइट हैंड साइड को लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है जी, x - y, x - ओमेगा y, x - y² y। इन दो ये जो करीब करीब पड़ी हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको साइड पे रखते हैं। x - y क्यों साइड पे रखते हैं, x³ - y³ को देखते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि एक फार्मूला भी है ये वाला, a³ - b³, a - b² + ab + b²। स्मेल आपको आ जानी चाहिए कि ये वाला फार्मूला लगेगा। तो a की जगह वहाँ x है, b की जगह वहाँ y है, x³ - y³ = x - y। तो कम से कम x - y ये वाला पीस तो बिल्कुल एज इट इज़ महफूज पड़ा हुआ है, इसको नहीं छेड़ेंगे इन दोनों को छेड़ेंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, a² + ab + b², यानी x² + xy + y² बन जाना चाहिए और बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, फिर माइनस ओमेगा y मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, करवा दें, ऐसे कर दें। x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो ऐसे x × x - ओमेगा² y, पहले ऐसे ब्रैकेट में कर लें, यानी ये प्लस x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, तो मैंने इस बात को ऐसे लिख दिया। अब ये माइनस ओमेगा y मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, इस बात को मैं लिखूँगा माइनस ओमेगा y मल्टीप्लाई बाय ये वाली ब्रैकेट x - ओमेगा² y। ठीक है, समझ आ गई। इस x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना था, मैंने ये बात लिख दी। माइनस ओमेगा y को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना था, ये बात लिख दी। इस तरह आपको रिपीटिशन नज़र आ रही है ये इस ब्रैकेट की, वजह क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस ओमेगा y को अंदर, बस दैट्स इट। x - y, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ओमेगा² y, ये आ जाएगा x ओमेगा² y। ठीक हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ओमेगा y को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा माइनस ओमेगा y x, माइनस माइनस प्लस, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा³ माइनस माइनस प्लस, और ओमेगा रिश्तेदार हैं, मिल जाएंगे, बेसिस सेम पावर z, और y भी जाके चिपक जाएगा, लेकिन ये y और ये y एक जैसे हैं, तो y की पावर 1 y की पावर 1, बेसिस सेम पावर z। अब इनमें कुछ कॉमन वगैरह देखें, स्मेल करें आता है तो निकालें। x² में तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे आप गौर करें तो ओमेगा के अलावा आपको कॉमन कुछ नज़र आ रहा है। एक तो माइनस साइन कॉमन है, x भी कॉमन है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y। अगरचे यहाँ ओमेगा² की फॉर्म है और यहाँ ओमेगा, यहाँ से आपने ओमेगा कॉमन ओमेगा को ना छेड़ा करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ओमेगा के अंदर कॉमन वामन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी हमें बनाया एक फार्मूला बना हुआ, उसकी स्मेल आपको आ जानी चाहिए। ओमेगा को आपने कॉमन लेने की ये गलती नहीं करनी। हो सकता है सवाल आपका सॉल्व भी हो जाए, लेकिन आप ओमेगास को कॉमन ना लिया करें। यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे और y कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, माइनस भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया। माइनस जब बाहर आएगा तो अंदर प्लस बचता है, और ये ओमेगा² ये बचेगा, और ये माइनस बाहर आ गया तो अंदर प्लस बचेगा, सिर्फ ओमेगा प्लस ओमेगा³ y²। बल्कि यहाँ पे ओमेगा³ की वैल्यू डालनी थी, भूल गया। अगले स्टेप में करते हैं x, ये ब्रैकेट क्लोज करें, x - y, और ये आ जाएगा x² - xy। इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, 2 + 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 2 भी, ओमेगा को पहले लिखते हैं और ओमेगा² को बाद में, प्लस ओमेगा³ की वैल्यू क्या होती है 1। इस बात को आप यहाँ पे लिखते हैं कि ओमेगा³ बराबर होता है 1 के। ठीक हो गया। अच्छा, ओमेगा प्लस ओमेगा² किसके बराबर होता है जी, किधर गया, ओमेगा प्लस ओमेगा² को इधर ही रहने दूँ, 1 को उधर शिफ्ट करवा दूँ तो क्या बन जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा² = -1।
अब मैं यहाँ पे -1 डालने जा रहा हूँ, x माइनस वाई, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स वाई, और क्या आ जाएगा माइनस, बल्कि ये वाली ब्रैकेट ही रखें, -1 और 1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्र ही होता है y²। इस बात को अब यहाँ पे लिखें कि मैंने क्या किया, एज 1 प्लस ओमेगा स्क्र इक्वल टू 0, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्र बराबर हो जाएगा -1 की। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी, यानी जो स्टेप है उसके सामने से स्लैश डाल के आप वजह लिख दें, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करें जी, x माइनस वाई, एक्स स्क्र माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। तो ये वाला फार्मूला खुल रहा है इसके हिसाब से, ये देखें, यानी ये वाली साइड अब आपको बनती हुई नज़र आ जानी चाहिए, x माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। देखिए वही बन रही नहीं बन रही, तो यहाँ पे आप लिखते हैं इक्वल टू x³ माइनस y³। तो यहाँ पे फार्मूला खोला था, वो फार्मूला भी यहाँ मेंशन कर दें, एज a³ माइनस b³। ये आपने मैथ्स में 9th में पढ़ा हुआ है, चौथे चैप्टर में यूज़ हुआ है काफ़ी। इसके बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ठीक हो गया। जो आप फार्मूला या जो भी रिलेशन यूज़ कर रहे थे उसको यहाँ पे साथ में बताते भी जाएँ, देखने को भी अच्छा लगता है और ख़ुद को भी समझ आ रही होगी मैंने किया क्या। तो आप राइट हैंड साइड से घुसे थे, निकले कहाँ से हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से ये। तो यहाँ पे आप लिखें इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड, यानी राइट साइड से घुसे लेफ़्ट साइड से निकले, इसका मतलब है आपने दोनों साइड प्रूफ कर दी, हिंस प्रूव लिखते हैं। देखिए ना, राइट साइड से घुसे होना तो ये चाहिए था राइट साइड पे ही रहते, लेकिन आप निकले कहाँ से, लेफ़्ट साइड से। इसका मतलब है ये दोनों एक ही हैं, तभी तो हम दूसरे रिलेशन पर पहुंचने में कामयाब हुए। असल में यही हमने प्रूफ करना था, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 आपकी स्क्रीन में भी नज़र आ रहा होगा आपको सामने क्लियर, ठीक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, सॉरी पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, इसको करते हैं सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा आप क्वेश्चन रिपीट कर लीजिएगा, मैं वक्त तो जगह बचा रहा नहीं करूँगा। हमने इसको प्रोसेस करना है, यानी कि लेफ़्ट साइड को राइट साइड के बराबर लाना है, या राइट साइड को लेफ़्ट साइड, किसी भी साइड को पकड़ के उसको प्रोसेस करेंगे और दूसरी साइड से निकलेंगे। तो हम अमूमन उस साइड को पकड़ते हैं जो थोड़ी सी टूटी हुई होती है, जिसके अंदर सलाहियत मौजूद होती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई की गोंद को इस्तेमाल करने की सलाहियत मौजूद हो। तो ये वाली लेफ़्ट साइड जो है ये आप देखें, ये चिपकी हुई है x² प्लस x प्लस 1 गुंदले हुए हैं। x प्लस और माइनस की गोंद बड़ी सख्त होती है, और जो मल्टीप्लाई की गोंद होती है ना वो अच्छी होती है, वो हम तोड़ के अपनी मर्ज़ी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो गौर करें, ये राइट साइड जो है ये क्या है, ब्रैकेट्स की फॉर्म यानी फैक्टर्स की फॉर्म में पड़ी हुई है, टुकड़ों की शक्ल में। तो हम राइट साइड को प्रोसेस करेंगे, लेफ़्ट के बजाय राइट को करेंगे। अच्छा, इसको शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, यानी अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी दाएं साइड कौन सी है, या बाएं साइड कौन सी है, ये तो उस हिसाब से ये राइट साइड बनती है। तो ये आ जाएगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, इस x को भी इन दोनों से और माइनस ओमेगा को भी इन दोनों से। x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस बात को मैं लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई होगा जी इन दोनों से। तो इस पूरी ब्रैकेट को लिखते हैं x माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह माइनस ओमेगा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इस बात को भी आप लिखते हैं माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। हुआ क्या है, ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ और ये वाला भी इस पूरी ब्रैकेट से। इस बात को मैंने खोल के लिखा है, तब आपको रिपीटिशन नज़र आ रही है इस ब्रैकेट की। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस एक्स को सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस माइनस ओमेगा को अंदर। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर से जाके चिपक जाएगा। माइनस ओमेगा जो है वो एक्स के साथ चिपक जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा एक्स। माइनस माइनस प्लस ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम पावर जेड, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब। बस आपका आंसर आने वाला है। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा। इन दो में कॉमन कुछ निकल रहा है, वो क्या कॉमन है, एक तो माइनस साइन कॉमन है और दूसरा ये एक्स एक्स भी कॉमन है। ओमेगाज को कॉमन नहीं लेना यार, ये ओमेगा स्क्वायर में से एक ओमेगा बाहर लेके ऐसे कुछ नहीं करना आपने। ओमेगा को भूल जाए आपने, जस्ट प्लस माइनस
मल्टीप्लाई जो भी नंबर होगा और जो भी वेरिएबल होगा उसको लें, ओमेगा उसको नहीं लेना। ओमेगा के लिए ऑलरेडी हमारे पास छुरियाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा, माइनस एक्स बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, माइनस एक्स बाहर आ गया तो फिर अंदर प्लस बचेगा ना। माइनस तो बाहर आ गया, माइनस नहीं है तो फिर प्लस ही होगा ना। दो ही सिंबल होती हैं आपस में जो मुकाबला करते हैं, प्लस और माइनस। माइनस कॉमन लेंगे अंदर प्लस होगा, प्लस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन नहीं बदलते। तो माइनस एक्स बाहर आएगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला माइनस एक्स बाहर आ गया था तो अंदर प्लस ओमेगा, और प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है हमें पता है 1। इस बात को लिखते हैं एज ओमेगा क्यूब बराबर होता है जी 1 की। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको सीधा कर लें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आप इसकी आदी हैं ना इसलिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और अब आपको पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, वो होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -1 प्लस 1। इस बात को आप यहाँ पे भी लिखते हैं एज करके कि जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहीं रहेगा, 1 वहाँ जाके प्लस था माइनस हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये वाला रिलेशन हमने यहाँ यूज़ किया है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और करें ना, हम कहाँ से दाखिल हुए थे, राइट साइड से घुसे थे, निकले कहाँ से हैं, इधर से। और ये जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट हैंड साइड से घुसे और लेफ़्ट साइड से निकल गए। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ है, लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक हो गया, हिंस प्रूव। राइट साइड से घुसे लेफ़्ट साइड से निकले, इसका मतलब है कि रास्ता एक ही है। तो हम कहेंगे हिंस प्रूव। बस ये आपका आंसर है। आंसर क्या है इसमें, आपने लेफ़्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करना है। ये आंसर की गेम है। बाकायदा बुक पे देखेंगे तो आपको कोई आंसर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। हमने इसको प्रोसेस किया, आंसर क्या है क्या ये। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 भी मुकम्मल हुआ। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की जानिब। अच्छा, बुक में ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, इसमें छोटी सी एक मिस्टेक है। सारा रिलेशन तो ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ पे जो है ना, मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ। मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, मेरी बुक में ऐसी है, पता नहीं आपकी बुक में कैसा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू दिस 1 है। तो एक्स माइनस ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको अगर हम एज इट इज़ इस वाली साइड को प्रोसेस करें तो ये वाली साइड नहीं बनती। तो इसका मतलब है तो कुछ गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ओमेगा को कर देंगे एक्स प्लस ओमेगा। तो आप भी कर दें, यहाँ पे क्या कर देंगे इसको एक्स प्लस ओमेगा। अब हम इस साइड को जब प्रोसेस करेंगे तो ये वाली साइड बन जाएगी। तो मैंने फिर करेक्ट करके लिखा हुआ है, ये आ गया जी। रुक जा कैमरा, ये देखिए बुक में यहाँ पे प्लस नहीं था माइनस था, तो मैंने दुरुस्त किया, प्लस लिखा। आप भी दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि अब इसको जब हम प्रोसेस करेंगे तो ये वाली साइड बन जाएगी। अगर यहाँ माइनस रहने देते तो ये वाली साइड प्रोसेस करने से लेफ़्ट साइड कभी भी ना बनती। समझ आइए, मेरी बुक में ये मिस्टेक है, पता नहीं आपकी में है नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। सोल्यूशन में जाए एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कर लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगा, वही वाली साइड लूँगा जो मुझे सहूलत देगी सवाल हल करने में। और वो हमेशा आपको पता होना चाहिए, वो वाली साइड होती है जो कुछ हल होने के काबिल हो। ये वाली साइड जो चिपकी हुई है ना, गोंद लगाई हुई है बड़ी सख्त किस्म की, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 प्लस माइनस आराम से लैदा नहीं होती, जबकि मल्टीप्लाई की गोंद ये नरम होती है, इसको हम अपनी मर्ज़ी से मोड़ लेते हैं। तो एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये देखें ना ब्रैकेट में इसको हम प्रोसेस करेंगे। कैसे करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो राइट हैंड साइड ले लें, वो क्या है जी, एक्स प्लस ओमेगा और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर बता रहा हूँ यहाँ पे बुक में माइनस है, तो वो कभी भी इस साइड के बराबर नहीं आएगा, इसलिए इसको आपने प्लस करना है, मिस्टेक है। ठीक हो गया, दोनों को प्लस करना है। आप करें इसको हल, यानी एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ओमेगा प्लस ओमेगा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इस बात को मैं कैसे लिखूँगा कि एक्स मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स मल्टीपल प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। इस बात को भी आप लिखते हैं प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए आपको ये वाली ब्रैकेट रिपीट होती हुई नज़र आ रही है। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ओमेगा को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, इन दो में कॉमन क्या है, एक तो प्लस और दूसरा क्या है जी, एक्स कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। इस बात को आप लिखते हैं, बल्कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, बस ऐसे ही रहने दें। अच्छा, यहाँ लिख भी देना कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है जी, इसलिए ऐसे डाल के ओमेगा क्यूब बराबर होता है जी 1 के। ये हमने रिलेशन यहाँ पे यूज़ किया, एक्स क्यू स्क्वायर प्लस एक्स, इसको आप सीधा कर दें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। क्यों, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मैं आपको लकीर का फ़कीर बना के रखता हूँ ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या डालूँगा, -1 डाल दें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 1। ये बात यहाँ लिखें कि एज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। 1 को वहाँ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये रिलेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, साथ साथ लिखते जाना है आपने, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें और इस साइड में, लेफ़्ट साइड में क्या फ़र्क है, दोनों एक जैसी हैं। मतलब प्रोसेस तो हमने राइट हैंड साइड को किया था, निकले कहाँ से, लेफ़्ट हैंड साइड से। तो लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, राइट साइड से गुजरे, लेफ़्ट साइड से निकला है, मतलब प्रूव हो गया, हेंस प्रूव लिखते हैं। और ये आपका क्या है जी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 अभी करेंगे ये वाला। इसमें मेरे पास सवाल में मिस्टेक ये है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपको यही लाना है ना, लाजमी तौर पे यही आना चाहिए, तो फिर आपको इन दोनों जो साइन अप माइनस के इनको प्लस करना पड़ेगा। ये यहाँ पे गलत है। यानी अगर आप इसी माइनस वाले सिंबल को प्रोसेस करें दोनों इस साइड को, तो ये वाली साइड कभी भी नहीं आएगी। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें भी। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यही वाला रिज़ल्ट चाहते हैं इस साइड से, तो इन दोनों को आपको प्लस करना पड़ेगा। और अगर आप एज़ इट इज़ इनको प्रोसेस करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे माइनस एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों तरीके से ही कर देता हूँ आपको, दोनों ही कंडीशंस हैं, दोनों ही रास्ते आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ही प्रूव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन दोनों को क्या कर दूँगा, प्लस। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस, ठीक हो गया। ये देखेंगे सवाल है बुक में जैसे मौजूद है, तो मैं इसको प्लस कर दूँगा, इसको प्लस कर दूँगा। अब मेरा रिज़ल्ट जो होगा वो ये वाली साइड बनेगी, ठीक हो गया। तो ये भी आपने जब तब्दीली कर लेनी है, सोल्यूशन में जाके इस साइड को ज़्यादा प्रोसेस करना है मैंने, जिसमें ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं, फैक्टर्स बने हुए हैं ये। तो राइट हैंड साइड लूँगा मैं, वो क्या है जी, एक्स माइनस वाई ओमेगा और एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। और क्या करना है जी, अब इसको प्रोसेस करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करना है जस्ट, मतलब एक्स मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, माइनस वाई ओमेगा मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, नहीं माइनस नहीं यार, प्लस वाई ओमेगा मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। इस बात को मैं लिख सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, इसी तरह प्लस वाई ओमेगा मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, ठीक हो गया। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा प्लस वाई ओमेगा एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर, और ओमेगा से मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा क्यूब, ठीक हो गया। अच्छा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अब इन दो में कॉमन क्या है जी, इन दो में कॉमन एक तो प्लस और फिर एक्स और फिर वाई, ओमेगा को कॉमन नहीं लेना यार, ठीक है। आपने जस्ट नंबर्स हो गए, ये वेरिएबल्स हो गए, साइन, इनको लिया करो, ओमेगास को कॉमन नहीं लेना। प्लस क्यों नहीं लेना, क्योंकि उससे बाद दफ़ा गड़बड़ हो जाती है। तो और वैसे भी हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारा सवाल बेहतरीन अंदाज में हल हो जाता है। अगर आप कॉमन लेंगे तो मसला बन जाएगा, कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, इसलिए ओमेगास को भूल जाएं, सिर्फ एक्स वाई और प्लस को कॉमन लिया करें। प्लस ओमेगा और ओमेगा उसके लिए एक सिंबल है, ठीक है, यानी एक रिलेशन है, उसका सिंबल है, उसको आप
यानी ऐसे एक्स क्यूब है, इसको आप और प्लस एक्स स्क्वायर है, इन दो में से आप कॉमन ले सकते हैं एक्स, लेकिन ओमेगा में आपने नहीं लेना, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बस आपको इतना बता दिया। प्लस एक्स वाई आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वाई स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिखूँगा मैं, 1, क्योंकि मुझे पता है एज ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। अच्छा, आप क्या करना है, और आपको ये भी पता है, इसको सीधा कर लें आप, चूँकि सीधे के आदी हैं, है तो बात एक ही है, ओमेगा प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा ही रखूँगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करके वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर ही आएगा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दें, 1 को वहाँ ले जाएँ तो क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब है मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ आ जाएगा -1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बात आपने यहाँ लिख देनी है स्लैश डाल के कि जी आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, 1 को उधर ले गए तो क्या बन जाएगा, -1। ये हमने रिलेशन यहाँ पे यूज़ किया है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखें राइट हैंड साइड को प्रोसेस किया निकले कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आप कर दें राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, हिंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। यानी अगर लेफ़्ट साइड को आप नहीं छेड़ना चाहते जो बुक में है, तो आपको यहाँ पे प्लस प्लस करना पड़ेगा। ये मैंने शुरू में बताया कि बुक में थोड़ी सी, मेरे पास जो बुक है उसमें ये मिस्टेक है, अल्लाह जाने आपके पास अब कैसी बुक है, तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अच्छा, अगर हम ये प्लस ये माइनस जो थे इनको प्लस ना करते तो क्या रिज़ल्ट आता, वो भी देख लेते हैं। वो यहाँ पे प्लस की सूरत में आते हैं, एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बल्कि मैं ऐसे आपके सामने इसी को रखते हुए कर भी लेता हूँ। यानी अगर हमारे पास बुक में क्या था जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सवाल ये था ना, इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओमेगा और एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर। बुक में ये सवाल था, तो इसको मैंने बदल दिया था तो ये आ गया। अब मैं इसको नहीं बदलना चाहता, तो फिर आंसर क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अगर मैं इसको एज इट इज़ प्रोसेस करूँ तो आंसर क्या आएगा, ये प्लस की सूरत में। करते हैं सॉल्यूशन में जाके, राइट हैंड साइड लेंगे, वो ये वाली है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं एक्स को अंदर, और माइनस वाई ओमेगा को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स अब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। अब ये माइनस वाई ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस वाई ओमेगा एक्स, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर, अब इन दो में कॉमन क्या है, एक तो माइनस, फिर एक्स और वाई दोनों कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह 1। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ठीक हो गया। और आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ये भी किसके बराबर होता है, -1 के, प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बात एक ही है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर। देखें ये वाली साइड आ गई, नहीं आ गई, इक्वल टू यार लेफ्ट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड। समझ आ गई। ये सवाल में थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, तो मैंने दोनों तरह से गड़बड़ को दूर करके बताया कि अगर राइट साइड को प्लस करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आना चाहिए, अगर राइट साइड को आपने नहीं छेड़ना, एज इट इज़ रखना है माइनस ही, तो फिर यहाँ पे माइनस को आपको प्लस बनाना पड़ेगा। समझ आ गई, तो तभी आपका सवाल दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के का चौथा पार्ट मैंने बुक में मेरा थोड़ा सा मिस्टेक थी, उसको मैंने एक तरह से सही करके किया, फिर उसको दूसरी तरह से सही करके किया, दोनों तरीक़ों से। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखते हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट ख़त्म हो चुका है, ऐसे ही है, हाँ जी ख़त्म हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ख़त्म होती है एक्सरसाइज 2.2 के भी ख़ात्मे का ऐलान करता हूँ। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करने वाला। उसकी वजह यह है कि इसमें मिस्टेक है, कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक्स हैं।
कि ये लेफ़्ट साइड जो है ये राइट साइड के बराबर नहीं आ रही। प्रोसेस तो होता है, लंबा 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 सा प्रोसेस होता है, लेकिन अल्टीमेटली -1 आंसर नहीं आता। तो फ़ायदा क्या है इसको प्रोसेस करने का, जब लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर ही ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है इस सवाल को हल करने का। मेरे पास तो जो बुक है इसमें तो हल नहीं हो रहा। आपके पास अगर हल हो चुका है या कोई और आपके पास इसका सोल्यूशन हो चुका है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं फिर आपको फिर वो भी करके दूँ। बहरहाल अगर ये आपकी बुक में मिस्टेक मौजूद है आज की डेट तक, तो फिर आप इसको स्किप कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या एग्ज़ामिनर आपको इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं देगा। एग्ज़ामिनर हमारी तरह एक टीचर होते हैं, उनको पता होता है कौन सा सवाल कैसा है। तो अगर अब तक इसमें दुरुस्ती नहीं हुई है आपकी बुक में भी, तो आप इसको स्किप कर दें, ठीक है, बिल्कुल डरे बगैर। और बाकी जो सवालात हैं मैं उन पे फोकस रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 में। उम्मीद करता हूँ आपको समझाने में किसी हद तक कामयाब रहा हूँगा। तो हमें याद रखिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।